राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए आज दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। तो देखिए, संगम नगरी से काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वालों के लिए बहुत ही उत्तम समाचार सामने आया। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने प्रयागराज बनारस मार्ग पर बसों के फेरे बढ़ा दिए हैं। अब हर 20 मिनट के अंतराल पर बस सेवा मिलेगी और यात्रियों की यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। इसी के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में 2 नए स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन कर दिया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में किए गए लगातार प्रयासों से सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल रही है और फ्लिपकार्ट अब सामान के साथ साथ खाना ऑर्डर करने की सुविधा भी लेकर आ रहा है। फ्लिपकार्ट जल्द ही अपनी फूड डिलीवरी सर्विस शुरू करेगा। कंपनी ने 15 अगस्त के आसपास बेंगलुरु से इसकी शुरुआत करने जा रही है और धीरे धीरे पूरे देश के सभी राज्यों में भी शुरुआत कर दी जाएगी। आगे बात करें तो बिहार के सरसा में एक बड़ा हादसा हो गया। प्लेटफार्म पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन में आग लग गई। हालांकि यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचा ली। बड़ी खबर देखिए, यूपीआई पेमेंट करने का तरीका बदलने वाला है। बढ़ते फ्रॉड और स्कैम को रोकने के लिए आरबीआई एक नया सिक्योरिटी ऑप्शन लाने पर विचार कर रहा है। अब सिर्फ एक क्लिक में पेमेंट पूरा नहीं होगा, बल्कि ट्रांजैक्शन से पहले यस या नो में सवाल पूछा जाएगा। यस करने पर ही पेमेंट का ट्रांसफर होगा। और संसद से भी एक बड़ी खबर सामने आई, जहां सुप्रीम कोर्ट में जजों के पद बढ़ाने वाले विधेयक को लोकसभा में बिना किसी चर्चा के पास कर दिया गया है। इसी बीच देश की अदालतों में भी मुकदमों का अंबार लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में 10 साल से अधिक 10,000 से ज़्यादा मामले पेंडिंग हैं और देश भर के 25 हाईकोर्ट में 80,000 से अधिक मुकदमे 3 दशक यानी 30 साल से भी ज़्यादा पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो बिहार में शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोले, शराबबंदी की वजह से सरकार की कमाई पर असर तो पड़ा है, परंतु इससे हमारी माताएं और बहनों की जिंदगी सुधर गई है। अब बात करते हैं आज के सोने चांदी के भाव की। तो देखिए, सोना आज मात्र 3 रुपये बढ़कर 1,42,863 प्रति 10 ग्राम पर 24 कैरेट वाला आ गया है। जबकि 1 किलो चांदी भी आज मात्र 105 रुपये बढ़कर 2,17,000 पर आ गई है। अगर इसी साल की बात की जाए तो इसी साल 2026 में सोना लगभग 10,000 रुपये महंगा हो चुका है, जबकि चांदी की कीमतों में 12,000 से भी ज़्यादा की गिरावट आई, क्योंकि चांदी 31 दिसंबर 2025 को 2,30,000 पर थी, जो कि अब सीधे 2,18,000 पर आ गई है प्रति किलो, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करें राजनीति की। तो बीजेपी सांसद साक्षी महाराज जी ने राहुल गांधी की नागरिकता पर प्रश्न खड़ा किया। महाराज जी ने टीका हमला बोला। महाराज बोले, विदेशी मां से जन्मा बच्चा देशभक्त नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में 6,056 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने जीत प्राप्त कर ली है। तो यूपी में अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर भी बड़ा हमला बोला। अखिलेश बोले, बीते 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 26,000 से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए हैं। अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार सरकार ने बागवानी करने वाले किसानों के लिए कीट प्रावधान योजना शुरू की। अब बिहार में आम, लीची और अमरूद के पेड़ों पर कीटनाशक छिड़कने के लिए किसानों को 75% तक की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे न केवल बागवानी का खर्च कम होगा बल्कि फलों की क्वालिटी भी बेहतरीन हो जाएगी। और अब बिहार में सड़क हादसा होने पर 112 पर कॉल करने पर 1.5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज की सुविधा
सुविधा मिलेगी। यह सुविधा सरकारी के साथ साथ आयुष्मान भारत से जुड़े प्राइवेट अस्पतालों में भी प्राप्त करवाई जाएगी। इसमें पैदल, साइकिल, बाइक और कार सवार समेत भारी वाहन चालक या यात्री शामिल हैं। बिहार पुलिस ने लोगों से अपील भी की है कि अगर आपको कोई सड़क पर हादसे से घायल दिखाई दे, तुरंत 112 पर कॉल करें। आप घबराएं नहीं, घायल की मदद करने वालों को पुलिस या कानूनी झंझटों का सामना नहीं करना होगा, क्योंकि सरकार उनकी सहायता करेगा। अक्सर ऐसा होता है ना दोस्तों, जैसे कि किसी का एक्सीडेंट होते हुए देखा तो कई लोग घबरा जाते हैं कि हमें फिर पुलिस केस होगा, ये होगा, वो होगा, तो इससे छुटकारा मिल जाएगा। सरकार ने अच्छी नीति बनाई है। अंतरिक्ष की दुनिया से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मनुष्यों द्वारा फैलाए जा रहे अंतरिक्ष के कूड़ों का खतरा अब धरती पर मंडराने लगा है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार हर हफ्ते करीब 1 टन या उससे ज़्यादा वजन का कबाड़ा अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में लौट रहा है, जिसमें पुराने सैटेलाइट, फेल हुए मिशन और रॉकेट के टूटे हुए लाखों टुकड़े शामिल हैं। यानी ब्रह्मांड में फैला कचरा धीरे धीरे पृथ्वी की चारों तरफ खतरनाक जाल बनाता जा रहा है, ऐसा इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। यूपी के गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। अब गाजियाबाद में 4 अगस्त यानी आज से लेकर 12 अगस्त तक 1 क्लास से लेकर 12वीं क्लास के सभी स्कूल बंद रहेंगे। प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया है। इसके अलावा पूर्व निर्धारित परीक्षाओं को छोड़कर कॉलेज और तकनीकी संस्थान भी बंद रहेंगे। तो गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा के चलते रोडवेज का रूट प्लान भी बदल दिया है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और सावन के मेले के चलते रेलवे ने देवघर से बाबा बैद्यनाथ के लिए स्पेशल ट्रेनें भी चलाई हैं। इसका भी आप पूरा टाइम टेबल स्क्रीन पर आराम से देख लीजिए। अब स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी से जुड़ी भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जो देखिए, आयुर्वेद और योग जैसी पुरानी पद्धति को अब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ा जाएगा, जिससे वैज्ञानिकों को नई दवा खोजने और रिसर्च करने में बहुत आसानी होगी। और इसी के साथ अब बिहार में 2 नए कारखाने और उद्योग क्षेत्र बनाने जा रही है बिहार सरकार। मुजफ्फरपुर और दरभंगा में युवाओं को लगभग 12,000 नए रोजगार देने की आशा सरकार ने जताई है। अब पंजाब की खबर देखिए, पंजाब सरकार को हाई कोर्ट ने 1 महीने के अंदर सरकारी कर्मचारियों को बकाया महंगाई भत्ता यानी DA देने का आदेश जारी कर दिया है। ऐसा ना करने पर 6% ब्याज देने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। और सरकार के विज्ञापन व अन्य गैर जरूरी खर्चों पर भी हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार पर रोक लगा दी है। तो बस इसी के साथ आज की सभी खबरों को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। राम राम।